पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, देवलोक समाणो उ पर्याओ महेशीणम रयाणम अरयाणम तो महानिरय सारिसो। महर्षियों साधुओं का जो पर्याय है, जीवन है, वह देवलोक के समान होता है, बड़ा सुखपूर्ण होता है। किनके लिए? जो रत हैं संयम जीवन में रमण करने वाले हैं, उनके लिए वह संयम पर्याय देवलोक के समान है। पर जो उसमें रमते नहीं हैं, जिनका मन नहीं लगता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वह संयम पर्याय का जीवन महानरक तुल्य कष्टयुक्त भी हो सकता है। संयम जीवन की भावना किसी किसी आदमी में जागती है, और कभी कभी ऐसी कोई प्रेरणा किसी को मिल सकती है अकस्मात कि उसके मन में संयम ग्रहण की भावना जाग जाए। जैन रामायण में बताया गया है, अयोध्या की राज परंपरा में जो सूरज वंश की बात चली, अयोध्या की राज परंपरा में एक राजा हुआ था। यह भगवान मुनिसुब्रत जो 20वें तीर्थंकर जैन धर्म में माने गए हैं, उनके समय की या उनके आसपास के समय की बात है। अयोध्या का राज्य उस समय राजा विजय संभाल रहा था। विजय राय मोटा राजा हिमचूला तस नारी प्रधान जयानंदन निका दोय वज्रबाहु पुरंदरु जोय नगर अहिपुर छे अभिराम इभवाहन राजानो नाम चूड़ामणि नामे घर नार पुत्री मनोरमा सुविचार भद्रबाहु सुखियो विवाह मन में आनी अति उत्साह सुंदरी ले चालो जाम उदय सुंदर साड़ो ताम। अब राजा विजय जो अयोध्या का राज्य संभाल रहा था, और उसकी रानी का नाम था हिमचूला। हिमचूला उसकी प्रधान नारी, प्रधान रानी हिमचूला थी। उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम था वज्रबाहु
और दूसरे का नाम था पुरंदर या पुरंदरू, जो भी। दो लड़के उस रानी से राजा के हुए, दो राजकुमार। और वज्रबाहु कुछ बड़ा हो गया। बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसकी शादी पर भी ध्यान देना होता है कि शादी कहाँ हो इसकी। तो राजा ने ध्यान दिया कि शादी अच्छे घराने में होनी चाहिए, हमारे बहुरानी भी सुशील सुविनीत अच्छी आनी चाहिए। निगाह की गई कि कौन से राजा के कोई राजकुमारी हो और अच्छी योग्य हो, कुशल हो, सुशील हो। तो जानकारी मिली एक अहीपुर नाम का नगर है, बड़ा सुंदर नगर। वहां का राजा है इब्भवाहन, उसकी रानी है चूड़ामणि। उस चूड़ामणि ने एक पुत्री को जन्म दिया है, अब वो कुछ बड़ी हो चुकी है। उस पुत्री का नाम है, राजकुमारी का नाम मनोरमा। तो निगाह करने पर, चिंतन करने पर यह निर्णय हुआ कि मनोरमा के साथ वज्रबाहु का पाणी ग्रहण कर देना चाहिए। पाणी ग्रहण का निश्चय हो गया और वज्रबाहु के साथ मनोरमा का विवाह हो गया। बड़ा उत्साह था राजकुमार के मन में भी, राजकुमारी के मन में भी। शादी तो एक प्रकार से थोड़ा नए जीवन का मानो प्रारंभ होता है और गारहस्थ्य में गहराई से फंसने का, डूबने का अवसर होता है शादी करना। विवाह हो गया तो अब जो वर था वह बधू को लेकर के अपने गांव घर की ओर जा रहा था। सुंदरी लेई चाल्यो जाम, उदय सुंदर साड़ो ताम। तो इसे वज्रबाहु का साला मनोरमा का भाई था, उसका नाम था उदय सुंदर। और साला अपनी बहन को पहुंचाने के लिए साथ हो गया। और साला बहनोई और बहन के साथ जा रहा था। बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार हो रहा था। साला बनई में अच्छी बातें हो रही थी आपस में, नया नया संबंध हुआ था साला बनई का, तो हंसी मजाक कुछ ऐसा भी हो रहा था। और हंसी मजाक कई तरह से हो जाती है, विनोद। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा कि जवाई घर में आता, जवाई घर में बाद में कभी भोजन के लिए आता, जवाई जिमन होता, तो वो सारे लोग हंसी मजाक कैसे करते। जैसे जवाई कोई सितरंजी या वो कपड़े पर, वो दरी पर बैठ गया भोजन के लिए, तो साला आकर के पीछे से दरी से पैंट के पिन लगा देता। दरी से पैंट के पिन, फिर उठता बनी तब एकदम वो तकलीफ पड़ती, कुछ फट जाता, पैंट फट जाती, ऐसा कुछ होता। कि हंसी मजाक करने के लिए ऐसे साला बनई आपस में, ससुराल में बनई के साथ ऐसी हंसी मजाक मतलब होती। तो ये साला बनई चल रहे थे, हंसी मजाक कुछ हो रही थी। तो चलते चलते मार्ग में एक साधु के दर्शन हुए। साधु महाराज विराजमान थे और मुनिश्री का नाम था गुण सागर। तो मुनि जी को देखा तो जो ये बहनोई था वज्रबाहु, और साथ में साला था ही, तो वह मुनि जी को देख करके, बहनोई था वो, उनके बहुत जल्दी से दौड़ करके मुनि जी के पास गया उनको बंदन नमस्कार करने के लिए। और वह बार बार मुनि जी के गुणगान करते, धन्य है आपको, इतनी साधना करते हो, संसार को छोड़ दिया, धन्य है आपको, मुक्ति मिलेगी, यूं गुणगान कर रहा था। बारंबार प्रसन्न
प्रशंसा कर भव दुख की आत्म उद्धर दर्शन दीठो ऋषि राजनो धन्य हो धन्य वासर आजनो। तो वो बहनोई था, वो मुनि जी के गुणगान कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। तो साला तो साथ में था ही, साला तो विनोद मजाक का क्रम चल ही रहा था। तो साला बोला, हांसी मिस सालो कहे एम गणो गणो प्रशंसो केम जानू लेशो संयम भार कुंवर कहे मन एह विचार। तब साला बोला, बनई जी साधु जी की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? लगता है आप भी साधु बन जाओगे, आप भी साधु बनोगे। तो कहा तो विनोद में था। और बेनोई ने इस बात को बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर लिया। कहा ठीक है साला जी, साला बाबू, हमारे मन में तो दीक्षा लेने की भावना जागी। कुंवर कहे मन एह विचार सालो भाखे ढीला काय दिवस गया फिर आवे नाय संयम साथ विमासन किसी मारे मन पिण एहि बसी। ना सालो बोलो के साला बोला कि बहनों जी अगर मन में विचार आ गया है फिर ढिलाई किस बात की है? तत्काल अभी साधु बन जाओ आप। महाराज तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ हैं, इनके पास अभी साधु बन जाओ आप तो। और मैं आपका साला हूं ना, मैं भी आपके साथ में साधु बन जाऊंगा। कुंवर कहे ए सगली सही बात विशेष लिधि वही तू मत चूके बोली वाच सालो भाखे जानो साच। बेनोई बोला, साला बाबू देख, तुमने जबान दिया ना कि मैं भी साधु बनूंगा साथ में, तो फिर पक्की सोच लेना बात को, फिर टालना मत, बात से मुकरना मत, फिर तुम बोली हुई वाणी को छोड़ना मत। साला बोला, नहीं बनई जी, मैं तो पक्की बात सच्ची बात कहता हूं आपके साथ। अगर आप साधु बनते हो तो मैं भी आपके साथ साधु बन जाऊंगा। संयम लेवा थयो होशियार ऋषि ने कहे तारो संसार। सालो कहे कहां साचो करो विवाह गीत मन माहे धरो। तब वो साले ने कहा मैं भी साधु बनूंगा। तो बेनोई जी बोले, महाराज मुनि जी महाराज तारो मुझे, अब मुझे तो तारो, मेरा कल्याण करो। गुरुवर अब मोये तारो जी, गुरुवर अब मोये तारो जी, अब मोये तारो पार उतारो खिदना। तो वह बोला, गुरुवर आप मुझे तारो, मैं तो आपके पास साधु बनना चाहता हूं। तब वो तैयार हो गया साधु बनने के लिए और कपड़े गहना आदि उतारने लग गया। तब साले ने सोचा, रे ये तो वास्तव में साधु बनने जा रहे हैं, मैंने तो मजाक में बात की थी। कांकण नहीं छूटो ताहरो। साला बोला, बनई जी अभी कल तक तो शादी के गीत गाए जा रहे थे हमारे घर में, उन गीतों को तो याद करो, अभी क्या साधु बनने जा रहे हो? अभी तो आपके हाथ में वो कंकण डोरा बंधा पड़ा है, अभी वो तो खुला ही नहीं, पहले क्या साधु बनते हो आप? तुझे पीऊ पाखे ए सुंदरी मर्जा से दुख भारे भरी। बनई जी आप साधु बन जाओगे फिर मेरी बहन का क्या हाल होगा? यह तो आपके भरोसे आई है ना, हमने आपके साथ इसको दिया है, आप यूं साधु बन जाओगे फिर बेचारी मेरी बहन का क्या हाल होगा, इसका क्या भविष्य होगा फिर? और यह कहीं मेरी बहन तो दुख के मारे कहीं मर जाएगी यहीं पर। यह तो कुंवर कहे कुलवंती एह नाह सरीखो राख नेह तांते का संयम नादरे नारी नाह करनी अनुसरे। तारी भगनी ने समझाव तू पिण संयम मार्ग आव
दुख पूर्वक संसारी सुख, पाछे ही दिखावे दुख। ना वह बनई जी बोला, बनई जी बोले कि देखो साला जी, आपकी बहन और मेरी नवोढ़ा बहुत कुलवंती महिला है और यह मेरे से पीछे नहीं रहेगी। मैं साधु बनूंगा तो मुझे विश्वास है यह भी साध्वी बन जाएगी। और अब मैं यह कहूंगा कि आप बहन को भी थोड़ा समझा दो कि यह भी साध्वी बन जाए और तुम खुद भी आओ साधु बन जाओ। अब देखो संसार के सुख हैं ये तो दुख पूर्वक, एक बार सुख भले मिल जाए परंतु मानो इनके पीछे दुख लगा हुआ है। दुख पूर्वक संसारी सुख, पाछे ही देखावे दुख। कई बार संसार के संसारी सुखों को पाने के लिए भी दुख झेलना पड़ता है, बाद में फिर दुख होता है, पहले भी दुख, बाद में फिर दुख। ऐसे सांसारिक भोगों को त्यागना चाहिए। हम तीनों ही साधु बन जाएंगे। नाह नारी ने सालो साथ, चरण लियो गुण सागर हाथ। अबर ही कुंवर पणवीस, चरण ग्रहे तब विश्वावीस। अब ये बनई जी, साला बाबू और ये इनकी साला की बहन, तीनों और 25 और अन्य कुंवर, राजकुमार, कुंवर आदि कुंवर, इन सब ने मुनि गुण सागर जी के पास चरण संयम जीवन ग्रहण कर लिया। हांसी थकी उपजियो धर्म, धर्म थकी लह से शिव शर्म। सो ही सगो जग माहे भलो, धर्म करे वो उतावलो। देखो हंसी हंसी में कितना बढ़िया काम हो गया, हंसी मजाक में कितना बढ़िया काम हो गया। तीनों ने और 25 अन्यों ने साधुत्व को स्वीकार कर लिया। तो कभी कभी हंसी मजाक में कोई ऐसी बात कोई आ जाती है कि आदमी को एक अच्छी दिशा प्राप्त हो जाती है। हालांकि ज़्यादा व्यर्थ हंसी मजाक तो, बेकार का हंसी मजाक तो नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा तो कोई कभी कभार भले मिल जाए, बाकी कई बार ज़्यादा हंसी मजाक को प्रमाद को बढ़ाने वाला हो सकता है। इसलिए आदमी को हंसी मजाक भी ज़्यादा मात्रा में और छिछले स्तर का नहीं करना चाहिए। यह हंसी मजाक तो थोड़ा उच्च स्तर का था, संयम की बात का हंसी मजाक था, यह तो उच्च स्तरीय था। इससे लाभ भी, इस निमित्त से लाभ भी मिल गया। तो सगा कौन है, अपना कौन है जो मौके पर धर्म की प्रेरणा दे? वो वास्तव में सगा होता है, अपना होता है। एह सुनी श्री विजय नरेश, वैराग्य मन आन विशेष। पुरंदर ने देई राज, राजा ए सारिया निज काज। राजा विजय को जानकारी मिली कि मेरा बेटा गया तो था शादी करने के लिए, मैं तो प्रतीक्षा में था कब बीननी नई बहू रानी आएगी, घर में बेटा आएगा, और वह तो बीच में ही साधु बन गया। बीननी भी साध्वी बन गई, और भी इतने लोग साधु बन गए हैं। तो उन्होंने, अरे मैं तो इतनी उम्र में आ गया, उन्होंने छोटी शादी करके वैराग्य, कितनी बड़ी बात है, शादी करके वैराग्य आना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इतने वर्षों का हो गया, अब मुझे तो, मेरा बेटा भी साधु बन गया है जिसने न राज्य की इच्छा की और न भोगों की कामना रखी, तो मुझे तो साधु बन ही जाना चाहिए। तो राजा विजय को भी वैराग्य आ गया। राजा विजय के एक लड़का और था, वो पुरंदर, उसको उत्तराधिकार सौंप करके राजा विजय भी साधु बन गया, अपनी आत्मा का कल्याण किया। पुरंदर नृप सुहामनो, जायो पृथ्वी रानी तनो। कीर्ति धरने पदवी दीद, राजा ए संयम व्रत लीद। बाद में पुरंदर जो राजा बना, उसने भी सोचा रे मैं भी साधु बन जाऊं। अब मानो साधुपना इतना जल्दी आता था पुराने जमाने में, इतनी जल्दी कोई भावना होती थी राजा लोगों की कि बेटा बना, बाप बना, दूसरे बेटे के मन में और साधुपने की भावना आ गई, और उसने भी निश्चय किया कि साधु बनना है। तो
उस पुरंदर के लड़का हुआ था, उसका नाम था कीर्तिधर। कीर्तिधर, कीर्तिधर को राज्य पदवी दे दी, राजा की पदवी दे दी, और इस राजा पुरंदर ने भी संयम व्रत को स्वीकार कर लिया। अब कीर्तिधर राजा बन गया, तो कीर्तिधर राजा तो बन गया, तो उसके मन में भी संयम की भावना, संयम लेने की भावना पैदा हो गई। उसका राजपाट में मन नहीं लगता, उसका मन तो साधना में, संयम के अभ्यास में रहता है। न करे राज्य तणी संभाल, मंत्रीश्वर भाखे सुविशाल। अब वो राजा कीर्तिधर राज्य की पूरी संभाल भी नहीं करता है, तो एक दिन मंत्री जी बोले कि महाराज क्या बात है, आप राज्य की संभाल पूरी क्यों नहीं करते हो? राजा जी बोले कि मंत्री जी, मेरे मन में तो दीक्षा लेने की भावना हो रही है, साधु बनना चाहता हूं। तो मंत्री जी बोले महाराज देखो, दीक्षा तो अच्छी बात है, परंतु पहले उत्तराधिकारी की व्यवस्था आपको करनी होगी। बिना उत्तराधिकारी बनाए दीक्षा नहीं हो सकती, ये आपका बड़ा कर्तव्य है। आप पहले उत्तराधिकारी का निर्णय करो, फिर आप भले साधु बन जाओ। और उत्तराधिकारी कैसे बनाओगे? जब तक आपके संतान पैदा न हो जाए तब तक आप कैसे उत्तराधिकारी बनाओगे? तो पहले आपके संतान होने चाहिए, राजकुमार होना, बाद में वो थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर उसको आप राज्याधिकार सौंप करके बाद में साधु बन सकते हैं। देखो महाराज, भूप घना ए पाल्यो राज, तुम पग थी जाए छे आज। आपके कितने कितने पुरखों ने अयोध्या के राज्य को पाला है, पोसा है, रक्षा की है। आज आप यूं उदास रहते हो तो कहीं यह राज्य आपके हाथ से चला न जाए, इसलिए आपको राज्य की ओर ध्यान देना चाहिए। नाना ही लोका ए सोच, तुम मन किम न करो आलोच। जह न पाछल नहीं संतान, तेह ना घर तो कयो मसान। कि महाराज आपको अच्छी तरह विचार करना चाहिए, और महत्वपूर्ण बात है आपके संतान पैदा होनी चाहिए। जब तक संतान पैदा न हो जाए, आप अभी तो निस्संतान हैं, तो संतान, देखिए महाराज ये संसार की रीत है कि जह न पाछल नहीं संतान, तेहनो घर तो कयो मसान। कि हमारे यहाँ कहा गया है कि जिस घर में, जिसके घर में संतान न हो जाए वो घर क्या, वो घर तो स्मशान है। वो तो जिस घर में संतान पैदा नहीं होती है, तो आपके भी संतान पैदा नहीं हुई तो वो कहीं स्मशान न कहलाने लग जाए। आपके संतान पैदा हो इसका प्रयास होना चाहिए, राजकुमार हो जाए, फिर आपको भी दीक्षा लेने की सुविधा हो सकेगी। एम सुनंता ढीलो पड़ो, विषय सुख ऊपर मन अड़ो। सहदेवी नामे कामिनी, भाग्यवती छे भली भामिनी। अब मंत्री जी ने जो परामर्श दिया तो उससे राजा का चिंतन बदला कि ठीक है मंत्री जी, अब मैं राज्य की ओर ध्यान दूंगा, संतान पैदा हो इस पर भी ध्यान दूंगा। अब एक बार मैं संयम की बात अभी छोड़ता हूं, ड्रॉप करता हूं, अब मैं एक राज्य की बात पर ध्यान दूंगा। तो इस राजा कीर्तिधर की रानी थी, नाम था उसका सहदेवी। सहदेवी के फिर एक पुत्र का जन्म हो गया, पुत्र हो गया, और सहदेवी के जो राजकुमार हुआ उसका नाम रखा गया सुकोसल। पुत्र तो पैदा हो गया, पर रानी ने सोचा कि जो ही राजा जी को पता चला कि बेटा पैदा हो गया तो कहीं राजा जी तत्काल इसको राज्य सौंप के साधु न बन जाए कहीं, तो पुत्र को छिपा करके रखना चाहिए कि राजा जी को पता न चले कि पुत्र हो गया है। सुकोसल सुत उपनो जिसे, गुप्त पणे सो राछो तिसे। जान्यो नृप था से संयमी, राज्य रिद्धि रमणी ने बमी। तो सुकोसल को छिपा करके रखा गया और राजा को पता न चले ऐसा प्रयास किया गया। अर्थात कि पुराने जमाने में ग्रंथ के अनुसार राजाओं में, अयोध्या के राजाओं में कैसे संयम की भावना, साधु बनने की भावना पैदा होती थी,
तो मैंने आज के इस आख्यान में बताया कि साधुत्व आना अपने आप में मतलब बहुत खास बात है। और किसी के जीवन में साधुत्व आ जाए, जैसा कि अयोध्या के राजाओं ने भी साधुत्व लिया, साला बने तो हंसी मजाक करते करते साधु बन गए, तो साधुत्व आना अनंत काल की हमारी यात्रा में बहुत बड़ी बात होती है। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुयाण वज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।